सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्व ज्ञान युक्त है। तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा एक धान कहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं। हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा में यहाँ रहा करते थे और कैसा रोल करते थे, और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठकर किया करते थे। उसकी समर्थता से जब आप परिचित होगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने? अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता, उसको पूरे सभी विभाग सहित उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं। और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है। और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन जिसके कहते हैं सरपुरुष, संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है समझो, ये जो इतना है ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है और सरपुरुष या की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। आप जी यहाँ पर हैं नीचे और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है। ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष है, ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और इसके 3 पुत्र हैं, इसकी 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदवित, तो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात चौथे अध्याय के 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जब तत्वदर्शी संत मिल जाए। उस तत्व ज्ञान से गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से
इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते। उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंचदशोध्याय, 15वां अध्याय। इसमें कहा है श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा ना। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है। और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर मारूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अधः और अधः 2 बार आए हैं। इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ किया है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहाँ देखो, हम ही नहीं से देख लेंगे 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद, छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद जिसको उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं। विषय प्रवाला शाखा हैं, विषय विकारों वाली ये शाखा हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अधः नीचे और ऊपर फैली हुई है। ये नीचे माने जैसे गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है। क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान हैं, जो ब्रह्म लोक है, वो अलग स्थान है, वहाँ पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो ऊपर और नीचे फैली हुई, और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी, मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़
अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे चारों लोक वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले यानी जो कभी नाश में नहीं आता वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो। स्थान और भगवान यानी वहाँ का लोक भी अविनाशी, वहाँ का भगवान भी अविनाशी, वहाँ के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो सुविरुद्ध मूलम, उस एमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी मूल स्थान जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको समझ कर उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये चौथा 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय यहाँ हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र हैं उसके पाने के। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम अग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परमअक्षर ब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, स्मरण है इसका 3 मंत्र का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है पूरा उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम सही भगवान तो इन दोनों से सर्प और अक्षर पुरुष है, कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहाँ क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम जो है, ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सरपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, परब्रह्म दूसरा, और तीसरा जो मंत्र है सत्य वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध हैं। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी? ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये बात बिगड़ी रही। अरे ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक हैं। बताओ,
हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के SHO या किसी और से खस्सें और उनका जो टैक्स है वो नहीं दें तो हमें लाभ कैसे मिलेगा। जैसे हमने बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, जब उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी। इसमें क्या एहसान किया? तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो अपने स्वलोक जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है। हम कोई किसी से जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फ़ोन ले लिया, तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं, उनका किराया रेंट उसका बिल भर रहे हैं, तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है इसलिए, और उनसे मेल रखना भी हमारे एक सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं। ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको, और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहाँ आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा। ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहाँ ओम तत्सत ये तीन इन पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके 3 मंत्र की भक्ति है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की केवल 3 मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र बता दिया 15वें अध्याय के 23वें श्लोक में। और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। तो वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। बोलो सतगुरुदेव।